परमात्मने नमः। कुत्र विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः। घटाभाववत् भूतल इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष माना गया है। घटाभाव वाला भूतल है। इस ज्ञान में चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त भूतल विशेष में घटाभाव विशेषण है। अब विशेषण और विशेष्य सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि अभाव प्रत्यक्षे घटाभाव आदि का चक्षु के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। घटाभाववत् भूतलम अर्थात भूतल घटाभाव वाला है, इस तरह का प्रत्यक्ष होता है। अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। इस तरह के अभाव के प्रत्यक्ष होने से विशेषण भाव और विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। अर्थात वहाँ पर इंद्रिय संबंध विशेषणत्व, इंद्रिय संबंध विशेषत्व समझना चाहिए। चक्षु भूतल में संयुक्त है और वहाँ पर घटाभाव विशेषण है। इस तरह संयुक्त विशेषणतया चक्षु और अभाव का सन्निकर्ष है। विशेष विशेष्य भाव से यहाँ पर तात्पर्य है कि विशेषण भाव विशेषता विशेषणता और विशेष्य भाव विशेष्यता घटाभाववत् भूतलम, इस वाक्य में विशेषण भाव सन्निकर्ष है और इस भूतल में घट नहीं है। यह वाक्य विशेष्य भाव सन्निकर्ष। जब घटाभाववत् भूतलम इस तरह की प्रतीति होती है तो घटाभाव विशेषण है, भूतल विशेष्य विशेष्य। जब भूतले घटो नास्ति इस तरह की प्रतीति होती है तब भूतल विशेषण होता है और घटाभाव विशेष्य होता है। यहाँ कुछ बातें विशेष विचारणीय है कि घट आदि का ग्रहण संयोग संबंध से नेत्र आदि के द्वारा होता है तो घटाभाव का ही ग्रहण नेत्र आदि के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि संयोग में तो दो द्रव्यों का ही होता है और अभाव द्रव्य नहीं है। तब समवायी संबंध से हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कहना चाहिए क्योंकि समवाय का ही क्योंकि अवयवों का ही समवाय होता है और इसके अभाव में वैसा नहीं होता है। अतः अभाव के ग्रहण करने में किसी सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ जाती है। सन्निकर्ष के अभाव में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। अतः अभाव प्रत्यक्ष में क्या सन्निकर्ष है यह जिज्ञासा बनती है। यहाँ यह भी कहा जाएगा कि भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है। यहाँ पर भूतले घटाभाव वर्तते। इस तरह अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण और विशेष्य भाव सन्निकर्ष नहीं होता है। कोई वस्तु किसी पर आधारित है तो उसे विशेषण कहा जाता है और जिसमें वह विशेष्य होता है। विशेषण में विशेषणता है और विशेष्य में विशेष्यता है। ता प्रत्यय से भाव अर्थ समझ जाना चाहिए क्योंकि त्व और तल ये प्रत्यय भाव अर्थ ही है किए गए हैं। उसी भाव संबंध को मानकर अभाव का ग्रहण हो जाता है। द्रव्य ग्राहक तीन ही इंद्रिय होती है, चक्षु, त्वक और मन। प्रथम दो बाह्य द्रव्य के ग्रहण है और मन आंतर द्रव्य यानी आत्मा का ग्राहक है। समवाय नित्य है, अतः समवाय व्यापार नहीं बन सकता है क्योंकि व्यापार का लक्षण जनत्व में से घटित होने से सुसमवाय नहीं है। फिर
शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा व्यापार होता है, ऐसा प्रश्न उठता है, तब बताते हैं कि श्रोत्र और मन का संयोग रूप सन्निकर्ष है। प्रथम सन्निकर्ष को छठे सन्निकर्ष को छोड़कर संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय इत्यादि से भी यह प्रश्न उठ सकता है, अतः उसका समाधान भी पूर्ववत ही होना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में होने वाला ज्ञानम प्रत्यक्ष है, और यह बात पहले ही पहले चर्चा हो चुकी है। उसी क्रम में पहले आत्मा मन के साथ जुड़ता है और इसके बाद आत्म संयुक्त मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, मन संयुक्त इंद्रिय वस्तुओं के साथ जुड़ता है, तब तो प्रत्यक्ष हो जाता है। और इस सबका केंद्र स्थान आत्मा ही है। समस्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि आत्मा ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक और स्रोत ये इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के कारण हैं। मन स्वतंत्र द्रव्य है और वह इंद्रिय भी है, अतः मन में आंतर प्रत्यक्ष होता है, और आंतर द्रव्य आत्मा का प्रत्यक्ष मन के द्वारा ही होता है। यह सब नीचे तालिका समझिए। आत्मा प्लस मन प्लस घ्राण प्लस गंध। गंध का प्रत्यक्ष घ्राण प्रत्यक्ष कहलाता है। आत्मा का प्रत्यक्ष आत्मा, मन, रसना और रस से रस का प्रत्यक्ष होता है और रासन प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण उपसंहारः एवं सन्निकर्ष खड़ग जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत् कारणमिदम इंद्रियम तस्मादिन्द्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणातिरि सिद्ध्यम इति तर्कशास्त्रे प्रत्यक्ष प्रमाण पक्षेद। इस तरह पहले कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। उस ज्ञान के कारण अर्थात असाधारण कारण इंद्रिय है, तब एवं इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। और तब प्रत्यक्ष प्रमाण का उपसंहार कहते हैं कि एवं ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार 6 सन्निकर्षों के होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यथार्थक ज्ञान है। और एतदर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रति व्यापार वाला असाधारण कारण 6 प्रकार के इंद्रिय घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत और मन ये हैं, ये ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह बात सिद्ध हो गई और समस्त कार्य अपने अपने कारणों में विद्यमान रहने पर ही उत्पन्न होते हैं। कारणों में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो कार्य उत्पन्न नहीं होता। यदि कथनचित उत्पन्न हो भी गया तो यह कार्य दोष युक्त हो जाता है। और इसी तरह ज्ञान भी ज्ञान के कारणों की अनुकूलता और दोष रहितता हो तभी परमात्मक यथार्थक ज्ञान हो सकता है और उत्पन्न ज्ञान यथार्थ भी होता है। अन्यथा वह ज्ञान अवगुणयुक्त और अयथार्थक ज्ञान होगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए इंद्रियों की कुशलता, उसमें पित्त आदि दोषों का न होना, इंद्रियों से ग्राह्य विषयों को दूरवर्ती न होना, प्रकाश आदि सहायकों का विद्यमान रहना आदि के साथ इंद्रियों का समुचित विषयों के साथ क्रमयुक्त सन्निकर्ष भी आवश्यक होता है। और इसी तरह प्रत्यक्ष के विषय में सम्यक ज्ञान करने के बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अनुमान की चर्चा करेंगे। इति